हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ट्रिक सीखेंगे, स्पेशल केसेज का, क्योंकि हमको काफ़ी समय लगता है बनाने में। जैसे यहाँ x के पावर 5 हो जाएगा, x के पावर 7 होगा, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फिर इंटीग्रेशन u इंटू वी बार बार आएगा और एक पेज में आपको क्वेश्चन को सोल्व होगा। जैसे यहाँ 7 लिख देंगे तो आपको बनाने में कम से कम एक पेज लगेगा। तो इस टाइप कुछ, और यहाँ एक्सपोनेंशियल वाले भी हम टाइप बताएंगे। तो इसको ट्रिक आज सीखेंगे हम लोग कि 3 से 4 सेकंड में हम लोग आंसर कैसे बोलेंगे, या मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर। इसका डिटेल आपको सीखना होगा, तो डिटेल आपको पहले इंटीग्रेशन में पढ़ा चुके हैं, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आप इसको उसके लिंक को मैं दे दूंगा और उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग ट्रिक पर बात करते हैं। x के पावर n fx। अब ये fx क्या होना चाहिए, ये fx या तो ऐसा होना चाहिए, sin nx cos nx, ये फॉर्म का है, या ऐसे हो e के पावर nx हो, यहां ये fx के जगह। तो इनके लिए हम लोग ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को हम लोग कहते हैं DI मेथड। क्या होता है, ये ट्रिक का नाम है DI मेथड। DI मेथड बेटा जी कहलाता है, ये डिफरेंशिएशन और ये क्या है, इंटीग्रेशन है। जैसे देखिए सिखा रहे हैं, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि जब तक आप सीख जाइए, और जब सीख जाइएगा तो एक लाइन में हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो पहले हम सिखाना चाह रहे हैं, तो आप पहले से तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो क्या होता है जी, ILATE, इसका डिटेल फॉर्म जो है वो आपको लिंक में दे दूंगा, उस लिंक को देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन हमको ट्रिक सीखना है। आइलेट का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन जो है, लॉगरिथमिक, इनवर्स त्रिकोणमितिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले होता है उसको u कहते हैं, और जो बाद में होता है उसको v। तो जो पहले वाला इसमें आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और बाद वाले को क्या करेंगे, इंटीग्रेट, मतलब v को। तो ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है। तो अलजेब्रा और ट्रिगो में पहले कौन है जी, अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा वाले का क्या है जी, जो पहले है वो डिफरेंशिएट होगा और ये वाला इंटीग्रेट होगा। ध्यान से सीखिएगा, एकदम ध्यान से, लास्ट तक मजा आएगा। अभी सिखा रहे हैं, एक लाइन में आप एक लाइन में आंसर लिख दीजिएगा। तो अभी सीखना है, देखिए पहले इसको लिख दिए, जैसे यहां अभी चालू करें, x स्क्वायर है, मान लीजिए, समझिए। तो x स्क्वायर को लिख दिए, उसके बाद क्या है जी, इसका जो पहले वाला है, ये अलजेब्रा और ट्रिगो में जो पहले है u और एक को v मान लिए, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, x स्क्वायर लिख दिए। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2, और फिर इसका हो गया 0। अब आगे भी करते जाइएगा तो 0 0 तो लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया, x स्क्वायर 2x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 और ये 0। अब आइए इसका इंटीग्रेट करना है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फिर इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा जी, कॉस का कितना होता है जी, साइन होता है, और 2 डिवाइड करेंगे और पहले से 2 है तो 2 2 कितना हो गया, 4। फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे, साइन का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 है तो क्या हो गया जी, 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो गया। और इसको डॉट 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 डॉट, मतलब आगे इसलिए नहीं करेंगे कि इसके प्रोडक्ट को हमको आंसर लिखना है, तो 0 इंटू समथिंग जो भी आएगा तो 0 हो जाएगा। अब चलते कैसे हैं, देखिए ये वाले चलते हैं प्लस साइन के साथ, ये चलते हैं माइनस साइन के साथ, फिर ये चलते हैं प्लस साइन के साथ,
फिर ये माइनस तो जीरो है तो लिखना जरूरी नहीं है। अब इसका आंसर लिखा जाए डायरेक्ट। तो आइए इसको प्रोडक्ट करना है। प्लस माइनस कितना हुआ जी? माइनस हुआ, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये कितना हो गया? इतना हो गया। और अब आइए माइनस माइनस कितना हुआ? तो माइनस माइनस मेरा प्लस हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? 2x और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? x साइन 2x अपॉन 2। अब आइए इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? cos 2x अपॉन 4। अब तो ये जीरो तो लिखना जरूर नहीं है तो क्या हो गया? प्लस सी हो गया। ये मेरा आंसर मिला। अभी आपको सिखाया गया, फिर से देखिए ये दिया है इस फॉर्म में एफ एक्स क्या होना चाहिए? ये साइन एन एक्स कॉस एन एक्स या इसके जगह पर ई के पावर जो भी हो। तो अब क्या होता है? यू और भी, मतलब यू भी ये नहीं एक आगे पीछे, इसमें जो है, अब इसमें एक अलजेब्रा है और एक ट्रिगो है। तो अलजेब्रा मेरा यू हुआ और ट्रिगो भी हुआ। तो जो पहले है उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे जहां तक जीरो तक, और इसका क्या है जी? इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका, और इसका लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको प्रोडक्ट करना है। तो जीरो में जो भी आएगा तो खत्म हो जाएगा, जीरो ही होगा। अब साइन क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये किए तो ये आ गया, इसको प्रोडक्ट किए तो कितना हुआ जी? माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। इसको प्रोडक्ट किए तो ये आ गया प्लस सी। तो अब आपको ऐसा करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट ये। तो ये आपको सिखाया गया तो आपको लग रहा होगा, लेकिन अब आप और हम मिलकर एक लाइन में आंसर लिखेंगे। इस मेथड को आप सीख गए होंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो रेडी हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे और ये आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट क्या है जी? अलजेब्रा और ट्रिगो में पहले तो आइलेट का फॉर्म आपको मालूम है, ILATE। तो अलजेब्रा पहले है तो अब डायरेक्ट लिखना है। पहला पॉजिटिव और यहां स्पेस छोड़ दीजिए, इसका इंटीग्रेशन लिखना है। देखिए एक लाइन में आंसर लिखेंगे, पॉजिटिव और फिर क्या जी? निगेटिव, इसका डिफरेंशिएशन 5x4 और यहां इंटीग्रेशन वाला लिखना है। फिर इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो कितना हो गया जी? 20x3 और यहां हम लोग लिखेंगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या आ जाएगा जी? निगेटिव, तो कितना हो गया? 60x² और यहां मैंने जगह दे दिया। फिर क्या जी? पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो कितना हो गया? 120x हो गया और यहां हो गया। अब क्या जी? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव फिर कितना जी? ये हो गया और यहां, और फिर अब 120 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। x के पावर 5 का 5x4 और प्लस है तो क्या करना है? माइनस है तो साइन के साथ चलना है। डिफरेंस इसका कितना हो गया जी? 20x3 का 60x², फिर इसका जी 120x फिर 120 और 120 का कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो अब लिखना जरूरी नहीं है। चलिए लिख देते हैं। अब प्लस क्या हो गया जी? सी। अब आइए अब क्या चालू कैसे करते हैं? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। चलिए अब आइए साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन, जल्दी बोलिए। माइनस कॉस का क्या होता है? तो आपको मालूम ही है, ये होता है। माइनस साइन का कितना होता है? माइनस साइन का मेरा होता है कितना जी? साइन का कितना? माइनस और माइनस माइनस प्लस। साइन का कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस का कितना हो जाएगा जी? कॉस का कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन का कितना जी? माइनस कॉस और कॉस का कितना जी? साइन, और जीरो वाला लिखना जरूरी नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। कर दीजिएगा माइनस इतना, माइनस माइनस प्लस। आंसर तो लिखना नहीं ना है। चलिए लिख देते हैं। माइनस x के पावर 5 cos x माइनस माइनस प्लस 5x के पावर 4 sin x और कितना जी? 20x³ cos x माइनस 60x² sin x और प्लस माइनस कितना बेटा जी? प्लस माइनस माइनस, तो 120x cos x और माइनस माइनस, बोलिए माइनस माइनस कितना जी? प्लस 120 sin x और प्लस c।
फिर से एक बार देख लीजिए, करना क्या है जी, इसको लिख दिए x के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर, और जब अब एक 120 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा तो अब लिखना जरूरी नहीं है। अब आगे क्या किया, साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस का, तो कॉस का तो साइन होता है और माइनस हो गया, साइन का कितना होता है जी माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, कॉस का कितना होता है साइन, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन होता है, तो ये माइनस हो गया, और बस अब आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया जी, ये अब आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक और त्रिकोणमितिकल दे रहे हैं और उसके बाद एक्सपोनेंशियल हम लोग, तब क्या है कि एक ही लाइन में आप लोग डीआई मेथड से एकदम चुटकियों में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक ना, तो देखिए यही दे रहे हैं आप लोगों को। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो x के पावर q cos 2x, और इसका हमको इंटीग्रेशन बनाना है। तो इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो आपको क्या मालूम है, एक्स क्यू यहां छोड़ दीजिए, एक्स क्यू का कितना जी 3x स्क्वायर, और पहला पॉजिटिव साइन लिए हैं तो साइन तो आपको मालूम है, इसको छोड़ दीजिए, 3x स्क्वायर का 6x, इसको छोड़ दीजिए, और 6x का 6, अब 6 का कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट तो लिखना नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्लियर है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन cos 2x का कितना होता है जी, बोलिए, sin 2x अपॉन 2, और फिर अब साइन का कितना होता है जी माइनस cos 2x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कितना हो गया जी 4। अब आइए cos का कितना जी साइन होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 कितना जी 8 हो गया, और साइन का कितना होता है जी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो cos 2x अपॉन 16 प्लस c। अब कर दीजिएगा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये तो आपको करने आता है। फिर से देख लीजिए, इसका ये डिफरेंशिएट, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर का 6x, और 6x का 6, और आगे आप 6 का कीजिएगा तो 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव। अब आइए इसका इंटीग्रेशन, कॉस का साइन 2x अपॉन 2, साइन का माइनस हो गया, और 2 से था डिवाइड, कॉस का साइन होता है और प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन का क्या होता है जी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर है, यस या नो, क्वेश्चन और यहां पर आंसर, यस या नो, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं कि यहां पर एक्स क्यू है और कुछ दे दिए हम e के पावर x दे दिए। एक्सपोनेंशियल में भी यही बात होता है, क्या होता है, आइए डायरेक्ट, चलिए सबको यही है, आंसर लिखा जाए, एक लाइन में आंसर लिखा जाए, एक्स क्यू, यहां इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ देंगे, माइनस एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ देंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे 3x स्क्वायर क्या है जी 6x, और 6x कितना हो गया 6, और 6 का 0 होगा तो लिखना जरूरी नहीं है। अब आइए पॉजिटिव निगेटिव, अब आइए e के पावर x का e के पावर x ही होता है, फिर e के पावर x का e के पावर x ही होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, e के पावर x का e के पावर x। एक लाइन में आंसर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब यहीं पर यदि e के पावर x के जगह 2x रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, यह क्या होता है जी 2x अपॉन 2, अब फिर इसका करते तो कितना होता 2x अपॉन 2, एक और 2 आ जाता तो कितना होता 4 होता, यहाँ 2x, इसका इंटीग्रेशन करते तो 2, एक और डिवाइड 2 होता, पहले से 4 था 8 हो जाता, ये कितना जी 2x, और 2 डिवाइड में आता, पहले से 8 है तो 16 होता। अब देखिए तो इस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन देखें और आंसर लिख लिए। तो ये x के पावर n fx, और fx में sin nx cos nx, या ये कोई भी फॉर्म होगा तो आप क्वेश्चन देखिएगा और वहीं पर आपने क्या कीजिएगा, बस क्वेश्चन देखिए और वहीं पर डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। कैसा लगा ये ट्रिक, डिटेल इंटीग्रेशन तो पहले पढ़ा चुके हैं, उसको देख सकते हैं, या इसी का
जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो आपका डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे कि इसका लिंक दे देंगे, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन आपको डिटेल वाले में क्या होगा कि लंबा आपको क्या होगा, काफी एक पेज में आपको क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट क्या कीजिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर लिख दीजिए, तो कोई आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। इसका आप यूज कर सकते हैं, जिससे समय की आपकी क्या होगी, बचत होगी। ओके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम लोग रेगुलर मिलते जाएंगे। और बच्चों की बहुत डिमांड हो रहा है, तो हम लोग सीरीज वाइज भी कंप्लीटली एक टॉपिक का भी लेक्चर आपको अब इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते जाएगा। ओके, थैंक यू।